नमस्कार दोस्तों, बीएससी टीआरई 4 जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट, दो प्रैक्टिस सेट कभी कभी लेकर के आता हूं। और आज ही जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, वो 19वां प्रैक्टिस सेट है दृष्टि प्रकाशन का। और मेरे यहाँ जो है हर प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है और सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना दिया हूँ। मेरा टारगेट है कि बीपीएससी एग्जाम के पहले कम से कम 100 प्लस प्रैक्टिस सेट आप सभी को उपलब्ध कराऊं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। आप सभी कैसे हैं एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा और मेरा सेशन आप सभी को कैसा लगता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी से आग्रह है कि जैसे ही मेरे क्लास में आगमन करें तो सबसे पहले एक लाइक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास मेरे यहाँ करते रहिए। बहुत सारे टारगेट मैं बना के रखा हूँ बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, बहुत सारे प्लान बना के रखा हूँ। उसी प्रकार से कार्य को करेंगे, निश्चित तौर पर आपका बेटर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। प्रथम प्रश्न है दोस्तों कि एक डाइन सीजीएस पत्ती में बोले तो बल्ब का मात्रा किसके बराबर होता है। एक डाइन बराबर क्या होता है सीजीएस पत्ती में पूछा जा रहा है। तो उत्तर हो जाएगा 10 के पावर -5 केजी प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, 10 के पावर 5 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका उत्तर सी पर जाएगा। जिन्होंने सी किया उन सभी का सही जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फटाफट करेंगे क्लास को और कम समय में दोस्तों रिवीजन करेंगे। मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, प्रैक्टिस सेट आप कम से कम 100 करके जाइए, निश्चित तौर पर आपका बेटर होगा। प्रैक्टिस सेट करने से अधिकांश जो प्रश्न होते हैं वो आपको याद होंगे। ठीक है, और अच्छे तरीका से आपका एग्जाम गुजरेगा। त्वरण की इकाई क्या होती है दोस्तों? त्वरण की इकाई होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। जिन्होंने ए किया उन सभी का सही जाते हुए आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सूर्य की फोटोग्राफी करना हो तो स्पेक्ट्रो हेलियोग्राफ का प्रयोग करेंगे, तभी सूर्य का फोटो आप ले पाइएगा, वरना कोई भी ऐसा लेंस नहीं है जिसके द्वारा आप सूर्य का फोटो ले पाइएगा। उत्तर आपका यहाँ पे जो जा रहा है ए पर जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है, थर्म का यूनिट है। थर्म जो है किसका यूनिट है? प्रकाश का, उष्मा का, शक्ति का। उत्तर कौन सा होगा? यहाँ थर्म जो हो जाएगा दोस्तों उष्मा का यूनिट है। आपका उत्तर बी पर जाएगा। एंगस्ट्रम समानतः क्या मापने की यूनिट है? तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य की तीव्रता। एंगस्ट्रम से क्या मापते हैं दोस्तों? उत्तर आपका यहाँ जाएगा तरंगदैर्घ्य। उत्तर आपका बी पर जा रहा है। एक्सरे की खोज किसने की? सबसे मजेदार प्रैक्टिस सेट बनाया है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट का खासियत क्या है, एनसीईआरटी बुक का प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट मजेदार है। एक्सरे की खोज किसने किया था दोस्तों? तो रॉन्टजन ने किया है। आपका उत्तर बी पर जाएगा। जिन्होंने बी किया उन सभी का सही जा रहा है। बल का मात्रक है। बल किसका मात्रक? बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है दोस्तों। आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो यहाँ आप जूल कर दीजिए, कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। फटाफट क्लास को करेंगे और आप सभी लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। इतना आप लोग हेल्प कीजिए तो मैं पूरा टारगेट बना के रखा हूँ टीआरई 4 के लिए, किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से तैयारियां करनी है, सब चीज मैं आपको करते चलूंगा। निम्नलिखित में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने का विधेयक पारित किया है? तो यहाँ हो जाएगा उत्तर दोस्तों इराक में। यहाँ ए इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे की ओर चलते हैं। मैं आप सभी को एक सूचना दे देता हूं कि 4:30 बजे रेगुलर मेरे यहाँ लाइव क्लास चलते हैं। एनसीईआरटी का ग्रुप डिस्कशन होता है दोस्तों। ग्रुप डिस्कशन में काफ़ी लोग भाग ले रहे हैं, आप काफ़ी लोग रुचि ले रहे हैं, आप लोग भी रुचि लीजिए। ग्रुप डिस्कशन में एनसीईआरटी भी चलता है और करंट अफेयर्स भी कल चला है। तो करंट अफेयर्स जो भी चला है दोस्तों, केवल वीवीआई, ये नहीं कि भाई करंट अफेयर्स का पोथा ही शुरू कर दिए। पोथा से कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। वीवीआई क्या बनता है जनवरी फरवरी का, उसका इस प्रकार से करना है प्रत्येक महीना का। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में घुसता है तो क्या होता है? कोई भी जहाज जब नदी से समुद्र में जाएगा तो थोड़ा सा ऊपर चल जाएगा, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा अधिक होती है और नमक अधिक होने की वजह से उसका घनत्व जो है वो अधिक होता है। ठीक है, आगे और चलते हैं।
50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में बताना है कि कितना होता है मेरे दोस्तों, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर आपका ये पड़ जाएगा। नेक्स्ट है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, कैसे? तो गैस से द्रव में, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण करना हो तो गैस से द्रव में हो सकता है, आपका उत्तर सी पड़ जाएगा। नेक्स्ट है, आर्द्रता, अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ग्राम, किलोग्राम, प्रतिशत। अपेक्षित आर्द्रता को जो मापा जाता है वो प्रतिशत में मापा जाता है, यहाँ आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, हीटर, थर्मामीटर, थर्मोस्टेट। खुद से नियंत्रित करता है किसी का तापमान, तो आपका उत्तर यहाँ आ जाएगा थर्मोस्टेट, आपका उत्तर सी पर जाएगा। धूल के गुब्बारे के पार देखने के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो औरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है, आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय दिया कि वह उसके अंकल के पिता के बेटी का लड़का है, तो लड़के के लड़की की क्या रिश्ता है? दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न रीजनिंग के आते हैं जो मैं नहीं कराता हूँ। रीजनिंग मैथ मेरे यहाँ केवल छोड़ करके 90, कम से कम 90 जीके जीएस, 100 जीके जीएस होता है लगभग में, तो यहाँ भाई होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? तो उत्तर होगा इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक के बने हैं महासचिव इंद्रमणि पांडे। ठीक है, चलिए दोस्तों, यदि आप नए दिखाई दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये जो चैनल पर मैं आया हूँ इस चैनल से कुछ नहीं होने वाला है, तो मैं आपको बताऊं कि मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास भी चलता है, और टीआरई 1 में मेरे यहाँ से ऑफलाइन में एक साथ 9 रिजल्ट आया। तो एक छोटे सी संस्था से एक साथ 9 लोगों का निकल जाना ये छोटी मोटी बात नहीं होती है। ठीक है, तो आप सभी जुड़े रहे मेरे यहाँ और तैयारियां अच्छे से करें, निश्चित तौर पर आपका भी बेटर होगा। कहता है कि हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अयोध्या, मथुरा, नोएडा। तो उत्तर यहाँ पे चला जाएगा, अयोध्या में हुआ है दोस्तों। जिन्होंने अयोध्या किया उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है, हाल ही में, एक सेकेंड मेरे दोस्त, हाँ एक सेकेंड, ये तो गया पूरा कट गया, ये प्रॉब्लम हो जाती है बीच बीच में। हाँ, कहता है प्रश्न क्या, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? अयोध्या, मथुरा, नोएडा। तो ये इसका उत्तर जो होगा अयोध्या में हुआ है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट की ओर आते हैं। हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय महिला एथलीट कौन है जिसको घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार मिला है? उत्तर ये आपका हो जाएगा कौन सा? दिव्यकृति सिंह को मिला है घुड़सवारी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है क्या वर्ष 2024 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो 24 में कहाँ पे हुआ है इसके बारे में बताना है। तो 57 का जो उत्तर जाएगा आपका वो होगा युगांडा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं मेरे दोस्त। आप सभी कोई लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कोशिश करें कि मेरा भी हेल्प करें। आप सभी कोई सब्सक्राइब जरूर करवाए दोस्तों को, है ना। निम्नलिखित में किन स्थानों के मध्य काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? औदे, बोरी, बागौर। तो पशुपालन के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? तो बागौर में मिले हैं। आपका उत्तर सी पर जाएगा। ठीक है, सी पर। जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है। अगर कोई भी प्रश्न में हमसे अगर मिस हो जाता है, कोई गलतियां हो जाती है, निश्चित तौर पर आप कमेंट करें, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का सम्मान करता हूं। निम्नलिखित में कौन से शुल्क आयुर्वेद की संहिता है? तो आयुर्वेद की संहिता यहां होगा वजसनेयी। ठीक है, ये क्या होगा? आयुर्वेद की संहिता है वजसनेयी। ठीक है, आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बाद, है ना, सॉरी, अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख में मिलता है, किस लेख में मिलता है, ये बताना है। तो होगा अयोध्या लेख में मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ किया है। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख किस राजवंश के शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? नासिक हो जाएगा सतवाहन के लिए। ठीक है, आपका उत्तर ये पर जाएगा।
छत्रपति शिवाजी महाराज की मंत्रिपरिषद क्या कहलाती है? दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न काफी पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, तो अष्टप्रधान कहते हैं उसको। ठीक है, अगला है उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्षों का उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए? कम से कम यदि आप सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो उच्च न्यायालय के कितना दिन आप वकील का कार्य करना पड़ेगा, वो भी सरकारी वकील, तो कम से कम 10 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरे दोस्तों आप सभी को जुड़े रहें। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट जैसे कि प्लेटफॉर्म प्रकाशन का अलग मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं ताकि आपको खोजने में दिक्कत नहीं हो। प्लेटफॉर्म का अलग है, किरण का अलग है, आर्यांत का अलग है दोस्तों, दृष्टि प्रकाशन का अलग है और एनसीईआरटी ग्रुप डिस्कशन का अलग है। तो आपको खोजने में आसानी होगी और पूरे क्लास को जो लोग कर पाएंगे निश्चित तौर पर तैयारियां बेटर हो जाएगी। लक्काद्वीप मिनिकॉय है ना, अमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष किया गया था? ये सारे द्वीप का नाम बदलकर बाद में लक्षद्वीप कर दिया गया 1973 ईस्वी में। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में किसके प्रमुखता देने की है? तो 68 का उत्तर हो जाएगा नागरिक का। जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रीट जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है? तो चलिए यहाँ जो उत्तर हो जाएगा सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध कौन सा रीट जारी कर सकते हैं, 69 का जाएगा परमादेश। जिन्होंने बी किया उन सभी का सही जा रहा है। स्वतंत्र भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में स्थापित हुई? गैर कांग्रेसी सरकार सबसे पहले केरला में हो जाएगा। जिन्होंने केरला किया है उनका सही जा रहा है। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार कौन हैं? ये काफी हिट प्रश्न बनेगा आपकी बार टीआरई 4 के लिए, क्योंकि जब उस समय में संसद भवन बना था तो उससे पूछा था कि डिजाइनर कौन थे, तो विमल पटेल थे, उसके बारे में पूछा गया था। तो उसी प्रकार से अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार कौन हो जाएंगे? तो चंद्रकांत सोमपुरा। याद रखिएगा इस प्रश्न को। आप वादी के मंग वक्र वह है जो ढाल क्या करता है? तो यहाँ उत्तर आपका जाएगा दाहिनी और ऊपरमुखी है। नेक्स्ट है वह दर जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी वस्तु से संतुष्टि का स्तर बदलने बिना प्रतिस्थापन के लिए तैयार है तो क्या कहलाता है? उत्तर होगा प्रतिस्थापन की सीमांत दर। जिन्होंने ये किया उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में किन क्षेत्रों के साथ कृषि और सेवा क्रियाकलाप संबंध है? सबसे जो प्रश्न क्रिटिकल होता है वो अर्थशास्त्र का होता है। यहाँ होगा प्राथमिक और तृतीयक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था न तो निर्यात का काम करता है, न ही आयात का काम करता है, न खरीदता है न बेचता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला भारत स्थित है कहाँ? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा मेरे दोस्तों पुणे में। नेक्स्ट है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ना स्थित है। ये कहाँ पे? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है ये हो जाएगा कहाँ? द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? ये काफी हिट प्रश्न है। इसका मुख्यालय द हेग है, 15 होती है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बने निकाय का नाम बताइए। कौन सा निकाय बना है? तो होगा मानवाधिकार आयोग। जिन्होंने भी किया उनका सही जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल मेरे दोस्तों होगा मानवाधिकार संगठन हो जाएगा। जिन्होंने भी किया उनका सही जा रहा है। विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। जिन्होंने भी किया उनका सही जा रहा है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं है। मालदीव, चीन, रूस। उत्तर हो जाएगा मालदीव।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? कंबोडिया, चाइना, लाओस। तो उत्तर होगा चाइना जो है आसियान का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। काला सागर आर्थिक सहयोग क्षेत्र डैश का सदस्य है? उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी, है ना, 13 हो जाएगा। आर्थिक सहयोग क्षेत्र 13 का सदस्य दोस्तों यहाँ 84 का उत्तर जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्ष 1991 में अंजस पर डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए। तो ANZUS पर किसके हस्ताक्षर किए गए हैं? किन किन व्यक्ति के हस्ताक्षर हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया का हुआ है, न्यूजीलैंड का हुआ है। ए से ऑस्ट्रेलिया, एन से न्यूजीलैंड, जेड से या यूएस से हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें जेड का साइलेंट है दोस्तों। ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, NZ से हो गया न्यूजीलैंड और यूएस से हो गया ये हो गया दोस्तों। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्राथमिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका प्राथमिक सम्मेलन हो जाएगा बेलग्रेड में। तो मैं आप सभी को टाइम बता दूं कि एक प्रैक्टिस सेट में मॉर्निंग में डालता हूं और 4:30 बजे उसके बाद में लाइव लेकर के आता हूं जीडी का क्लास, ग्रुप डिस्कशन का क्लास। उसके बाद रात्रि में एक प्रैक्टिस सेट कोशिश करता हूं डाल दूं, लेकिन आजकल नहीं डला रहा है क्योंकि अगल बगल में थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम आपको साउंड प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, साउंड लगा हुआ है जिसकी वजह से, ठीक है, नहीं करा पाता हूँ। चलिए अगला है बिम्स्टेक दक्षिण एशियाई और दक्षिणी पूर्व एशिया के कितने देशों से निर्मित एक उप क्षेत्रीय संगठन है? तो उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा? 7 हो जाएगा। जिन्होंने वी किया उनका सही जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, म्यांमार, मालदीव। सार्क का सदस्य इसमें आपका हो जाएगा म्यांमार नहीं है। नेक्स्ट है दक्षेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? दक्षेस का प्रथम सम्मेलन दोस्तों ढाका में हुआ है, आपका उत्तर बी पर जाएगा। सार्क का मुख्यालय स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय हो जाएगा काठमांडू में। नेक्स्ट है चलिए अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। ये हो जाएगा दो विषम संख्याओं एक सम संख्या के योगफल के सम होता है, योगफल का एक सम होता है। ये बात सही है। आगे चलते हैं। ये तो मैथ का मैं प्रश्न कराने लगा। चलिए अगला प्रश्न कहाँ गया? हाँ, निम्नलिखित नेताओं में किसके क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की? अभिनव भारत की स्थापना आपका उत्तर हो जाएगा विनय दामोदर सावरकर। और ये जो है दोस्तों जिसका मैं फोटो लिया हूँ, इसका क्वेश्चन आप सभी को टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ऑनलाइन बोर्ड स्टडी। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहार किया था? तो 107 का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग। कौन सा सुमेलित नहीं है? नेगेटिव पूछ रहा है। तो यहां आपका होगा हेस्टिंग्स तो होगा, आंग्ल नेपाल युद्ध, ये दोनों सही है, लेकिन लॉर्ड कर्नवालिस ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगत है परंतु यह व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है? तो ये बात बोलने वाले जो व्यक्ति है लॉर्ड मैकाले होने का। ठीक है, लॉर्ड मैकाले। आपका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है निम्नलिखित के स्थानों में डचों ने अपना पहले व्यापारिक अड्डे स्थापित किए हैं? तो डच ने कहा किया? डच ने किया दोस्तों आपको मछलीपट्टनम, सूरत, आगरा, कोची, अहमदाबाद। तो डच ने कहा किया दोस्तों? आप लोग जरूर इसमें ऑप्शन के अनुसार कमेंट करके बताइए, क्योंकि एक प्रश्न मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूं। डच के बारे में आप लोग बताइएगा। अपना व्यापारिक अड्डा
स्थापित कहाँ कहाँ किया था? ऐसे मैं आप सभी को थोड़ा सा बता देता हूँ, आप लोग ऐसे कमेंट में बताइएगा, इसका उत्तर आपका एक से अधिक होगा, ठीक है। व्यापारिक अड्डा कहाँ कहाँ स्थापित किया है, तो एक से अधिक यहाँ उत्तर होगा, लेकिन आपको कि कमेंट में बताना है कि वो जगह कौन कौन से हैं इन तीनों में ऑप्शनों में, ठीक है, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया? स्वराज दल का समर्थन एम जिन्ना ने किया है, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया है स्वराज दल का समर्थन। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल बोले तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिला में जातीय सरकार की स्थापना की थी? तो जातीय सरकार की स्थापना हुई है, तो उत्तर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। निम्नलिखित में किस केस के समस्त संसार में चर्चा हुई है कि अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन और एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणी किया है? उत्तर आपका यहाँ पे जाएगा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा में। बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें आपका उत्तर होगा, उन्होंने छत्रपति शिवाजी जयंती मनाने के लिए शिवाजी फंड कमेटी की स्थापना किया। ये बात गलत है। उन्होंने पुणे में इंग्लिश स्कूल आरंभ किया, ये ठीक है। उन्होंने स्वावलंबन के पथ को उपदेश दिया। यह आपका गलत जो है 116 का बी पर जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है? आप सभी अभी तक लाइक नहीं किए हैं, जरूर लाइक कर दीजिएगा, और बिना लाइक करके दोस्तों वीडियो नहीं देखें, क्योंकि बहुत ऐसे क्लास है जिनका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाता है। सारा समाधान दोस्तों लाइक कीजिएगा, मिल जाएगा। बुध और कार्ल मार्क्स हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उत्तर यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड लिटन अवध विलय। ये बात गलत है, सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन है? लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्टर्ड एक्ट 1833 पारित होना, ये ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वह कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये कथन दोस्तों हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक जी का। उसके बाद अगला है, 1919 में खिलाफत आंदोलन को प्रमुख रूप से किन दो भाइयों ने आरंभ किया? खिलाफत आंदोलन को याद रखिएगा मोहम्मद अली एवं शौकत अलियों ने आरंभ किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रगान में उल्लेखित नदी का नाम बताना है। तो राष्ट्रगान जब हम लोग करते हैं तो गंगा यमुना हमना, यहाँ पर गंगा का हो जाएगा नाम। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव हो जाएगा गंगे डॉल्फिन। मंगला गौरी मंदिर कहाँ स्थित है? मंगला गौरी मंदिर हो जाएगा यहाँ गया में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जनजाति झारखंड में निवास करती है? उत्तर होगा कौन सा जनजाति? संस्थाल, मुंडा, उड़ाव। तो ये सभी जनजाति हो जाएगा। वजिका बिहार में किस जिला में बोली जाने वाली बोली है? वजिका बोली जाती है दोस्तों सीतामढ़ी में। गाय किस नदी के गाया किस नदी के किनारे स्थित है? फाल्गु नदी के किनारे दोस्तों। कांके का पागलखाना कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा ये पागलखाना दोस्तों रांची में मिलेगा। दही चूड़ा कहाँ प्रसिद्ध है? दही चूड़ा कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? तो दही चूड़ा होगा मिथिला का दोस्तों। पोहा कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है? पोहा हो जाएगा मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश का। जिन्होंने मध्य प्रदेश किया उनका सही जा रहा है। वह पौधा जिसकी जड़ खाई में जाती है वो कौन सा पौधा हो जाएगा? हो जाएगा दोस्तों शकरकंद, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा पानी का उपयोग किस काम में किया जाता है? सबसे ज्यादा पानी का उपयोग दोस्तों सिंचाई में होता है। नेक्स्ट है, डाकिये की पोशाक किस रंग की होती है?
डाकिये की जो पोशाक होती है वो खाकी रंग का होता है दोस्तों, है ना, लगता है कि पुलिस आ रहा है। घर के अंदर खेला जाने वाला खेल का नाम बताना है जो घर में खेला जाता हो। शतरंज खेल लीजिए, टेनिस, हॉकी, टेनिस ये सब नहीं खेला जाएगा घर में। संकेत भाषा में प्रमुख शरीर के किस अंग का प्रयोग किया जाता है? संकेत भाषा में प्रमुखता शरीर के किस अंग का प्रयोग करेंगे संकेत भाषा में? उत्तर हो जाएगा हाथ और उंगलियों का प्रयोग करके संकेत में आप किसी से बात कर सकते हैं। बिहार के राजकीय पक्षी का नाम क्या है? बिहार के राजकीय पक्षी गौरैया हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, किसी झील की ऊपरी सतह बर्फ बन गई है या हिमस्थित होकर के बर्फ बन गई हो तो तली में जल का तापमान क्या होगा? दोस्तों ऊपर ही जमता है, नीचे नहीं जमता है, तो उत्तर तली में आपका 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रवाल द्वीप समूह नहीं है? तो प्रवाल द्वीप समूह इसमें कौन सा नहीं है? अंडमान निकोबार है, निकोबार भी है, दमन द्वीप नहीं है प्रवाल वाला। ठीक है, उत्तर आपका यहाँ सी होगा। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापते हैं फाइडोमीटर से। किसी भी प्रश्न में अगर हमसे मिस होता है निश्चित तौर पर आप कमेंट करें, और आप प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट करके ही जाइएगा एग्जाम के पहले, चाहे जैसे करके जाइए, और तब TRE 4 आप लोग एग्जाम आपका निश्चित तौर पर निकलेगा। ऐसे ही आप लोग सोचिएगा कि केवल पढ़ लेते हैं और प्रैक्टिस सेट नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका लौट के आना ही पड़ेगा आपको। निम्नलिखित में उष्णकटिबंधीय हरित वन कौन सा क्षेत्र नहीं है? उत्तर हो जाएगा पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट सबसे अधिक जैव विविधता वाला होता है, थोड़ा सा याद रखिएगा इस प्रश्नों को। नदी के तट पर पौधे उगाए जाते हैं। नदी के तट पर पौधे इसलिए उगाए जाते हैं ताकि सिल्टिंग और अपरदन के घटना कम हो सके, है ना, अपरदन की घटना के लिए। आपका उत्तर सी पर जाएगा। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर हो जाएगा कर्नाटक, और बांधवगढ़ की बात करता तो मध्य प्रदेश। साउथ ईस्ट इंडिया रिज कहाँ स्थित है? साउथ ईस्ट इंडिया रिज होगा हिंद महासागर में दोस्तों, उत्तर आपका बी पर जाएगा। पृथ्वी सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? अधिकतम जो होता है उसको उपसौर कहते हैं, जो 4 जुलाई को होता है। अपसौर होता है, अपसौर। ठीक है, और अधिकतम जो होता है ना उपसौर होता है वो 3 जनवरी के दिन होता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसमें मायोन ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? ये जो हो जाएगा ज्वालामुखी फिलीपींस में मिल जाएगा। ठीक है। वर्षा में ग्रीष्म तथा शीत ऋतुओं के होने का क्या कारण है? उत्तर होगा कि वार्षिक परिक्रमण में पृथ्वी की ओर उपसौर और अपसौर की स्थितियां। ठीक है, आपका उत्तर इसका ये नहीं होगा। पूछा कि वर्ष में ग्रीष्म, थोड़ा सा सुधार करना है इसमें क्योंकि मिस हो गया है। ग्रीष्म और शीत ऋतु होने का क्या कारण है? मरने मौसम बदलने का कारण क्या है? प्रश्न पूछने का तरीका देखिए कैसे दिया है, तो होगा पृथ्वी अपने अक्ष पर परिक्रमण के कारण। ठीक है, उत्तर आपका बी पर जाएगा। आइसोहेलाइन रेखाएं जो समान डैश वाले स्थान को जोड़ती है, इसका उत्तर हो जाएगा लवणता वाले। ठीक है। नेक्स्ट है, अटलांटिक महासागर में स्कॉटलैंड और आइसलैंड के मध्य स्थित फैरो द्वीप का एक समूह है। यह द्वीप समूह किस और रूप में भी जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा आइलैंड ऑफ शिप के नाम से जाना जाता है। स्कॉटलैंड में आइसलैंड के मध्य स्थित फेरो द्वीप है ना, फेरो द्वीप का समूह है, उसको हम आइसलैंड ऑफ शिप कहते हैं। थोड़ा सा याद रखिएगा जिसका मैं घेरा लगाया हूँ। ठीक है, चलिए अब अंतिम पेज पर हम लोग आ चुके हैं। निम्नलिखित में कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? अष्टमुडी आपका हो जाएगा दोस्तों। और आज का अंतिम से लास्ट एक और प्रश्न बचा हुआ है। लघुत्तम से विशाल कणों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार की खंड चट्टाने का सही अनुक्रम बताना है। उत्तर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? फटाफट उत्तर करें। यहाँ उत्तर मैं आपको बता दूं 49 का हो जाएगा संगुटिकास्म, बालुकास्म, सेल, पशु, प्रस्तर। ठीक है,
और आज का ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सूर्य की किरणें भारत में कहाँ से विदा होती है? तो गुजरात से विदा होती है और अरुणाचल प्रदेश से शुरू होती है। तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ये प्रैक्टिस सेट आपका जो है वह 19वां प्रैक्टिस सेट था। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।